साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं और इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए कि साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है और आप कैसे इसे अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर SEO। और इससे आपको बहुत अच्छी रैंकिंग्स मिलती है और आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग्स को बूस्ट कर सकते हैं इस साइलो स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यस, आज हम बात करने वाले हैं साइलो स्ट्रक्चर के ऊपर, जबकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और SEO का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और ग्राफिक्स के साथ आपको कंप्लीटली समझाऊंगा। एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप इसे अपनी साइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं बेहतर रैंकिंग लेने के लिए। तो इस वीडियो का लाइक्स टारगेट है 200 अगेन, और नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दें और हमारा हिस्सा बन जाए। उसके बाद ग्रुप के अंदर भी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आए, इस ग्रुप को ज्वाइन करें। फेसबुक ग्रुप है हमारा, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त हमारी कम्युनिटी है। ब्लॉगिंग, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम इस ग्रुप के अंदर बात करते रहते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद एक काम तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वीडियो को स्क्रॉल करें, थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे अब आपको एक दिखेगा इस तरह का लाल कलर का बटन, उस पर क्लिक करें। हो गया, बस वही है। अब ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाईजान सब्सक्राइब करें, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है। आप अपनी वेबसाइट को, आपका जो मेन टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और हर टॉपिक की अलग अलग ग्रुपिंग्स बना देते हैं। बस यही है साइलो स्ट्रक्चर, इतने को मुश्किल बात है ही नहीं। अब आते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग साइलो स्ट्रक्चर ऑन योर वेबसाइट। अब ये एक वैलिड क्वेश्चन है और ये अब साइलो स्ट्रक्चर आपकी SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेनली आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट शुरू करते हैं तो आपको इंडिविजुअल पोस्ट के ऊपर बैकलिंक्स नहीं मिल रहे होते, आपको ज़्यादातर होम पेज के ऊपर मिल रहे होते हैं और मैक्सिमम लोगों के जो बैकलिंक्स होते हैं वो होम पेज के ऊपर ही होते हैं। तो अगर आप साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो उसका जो लिंक जूस है वो सारे आपके साइलोस हैं इनके ऊपर फैल जाएगा और उन साइलोस के अंदर जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं उनके ऊपर जाएगा और इस तरह से आपके सारे पेजेस रैंक होंगे, जो कि एक बड़े ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड हैं आपस में। यानी होम पेज तीनों साइलोस के साथ लिंक है और तीनों साइलोस होम पेज के साथ लिंक है। तो जो भी होम पेज के ऊपर लिंक्स बनते हैं वो सारे जो है वो इफेक्ट करेंगे आपके सारे पेजेस के ऊपर और इससे आपके सारे पेजेस रैंक होंगे। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट की नीश है ब्लॉगिंग। अब ये है मेरी जी ब्लॉगिंग। अब इसके नीचे मेरे सब टॉपिक्स आ गए ब्लॉगिंग और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में आएगा वेबसाइट SEO एंड देन थर्ड में आ जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग। तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग की नीश वाली वेबसाइट को 3 टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड कर दिया है, जिनके अंदर है ब्लॉगिंग, वेबसाइट SEO एंड एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये 3 साइलोस बनेंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। मेन टॉपिक है मेरा ब्लॉगिंग, उसके नीचे 3 सब टॉपिक्स मैंने क्रिएट कर दिए, इनके अराउंड मैं कंटेंट लिखूंगा, जिस टॉपिक का कंटेंट होगा उसी के नीचे आ जाएगा। तो अब कैसे स्टार्ट लेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारा साइलो है। अब ये 3 साइलोस हैं, यानी फर्स्ट साइलो है ब्लॉगिंग, सेकेंड साइलो है वेबसाइट SEO और थर्ड साइलो है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग। अब फर्स्ट को एग्जांपल लेते हैं ब्लॉगिंग। अब इसके ऊपर मैं अगर ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं तो वो इसके नीचे यहाँ पे शो होंगी। फर्स्ट अब जैसे मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी व्हाट इज ब्लॉगिंग, तो ये अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा एक ब्लॉग पोस्ट। उसके नीचे मैंने लिखा स्टार्टिंग अ ब्लॉग, फिर उसके बाद मैं एक लिख सकता हूँ हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ ब्लॉगिंग टूल्स। तो अब ये एक साइलो मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं इस साइलो के अंदर कवर करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। नेक्स्ट साइलो के ऊपर आते हैं वेबसाइट SEO। अब इसके नीचे जितने भी सब टॉपिक्स होंगे मैं उनको लिंक करूंगा, यानी वेबसाइट SEO, व्हाट इज SEO, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा ऑन पेज SEO, फिर आ जाएगा ऑफ पेज SEO, कीवर्ड रिसर्च। तो ये सेकेंड साइलो भी क्रिएट हो गया, यानी वेबसाइट SEO से रिलेटेड जितना भी मैं आर्टिकल्स लिखूंगा वो सारे यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट थर्ड साइलो पे आते हैं और वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आर्टिकल में कवर कर सकता हूँ व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग और उसके बाद मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स या प्लेटफॉर्म्स एंड देन मैं कवर कर सकता हूँ हाउ टू फाइंड एफिलिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनली हाउ टू प्रमोट एफिलिएट प्रोडक्ट्स।
तो अब ये 3 साइलोज मेरे बन चुके हैं। मतलब मेरी जो ब्लॉगिंग की नीश है, ब्लॉगिंग के ऊपर वेबसाइट मैंने बनाई है, उसको मैंने 3 टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, आप 4 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल आता है साइलो स्ट्रक्चर का, और वो ये है कि आपने एक साइलो को दूसरे साइलो के साथ लिंक नहीं करना। अलबत्ता आप एक ही साइलो को आपस में लिंक कर सकते हैं। अब जैसे ब्लॉगिंग के ये आर्टिकल्स हैं, ये आपस में लिंक हो सकते हैं, और ये एक साइलो होम पेज के साथ भी लिंक हो सकता है। बाकी सेकंड साइलो वेबसाइट एसईओ है, इसके सारे आर्टिकल्स आपस में लिंक हो सकते हैं, यानी इनको आपस में आप इंटरलिंक करेंगे, यानी इंटरनल लिंकिंग जिसे हम बोलते हैं। और ये साइलो जो है वो ब्लॉगिंग यानी मेरी मेन होम पेज के साथ भी लिंक हो सकता है। थर्ड है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग, इसके सारे आर्टिकल्स आपस में लिंक हो सकते हैं, और ये सारे मिलकर होम पेज के साथ भी लिंक हो सकते हैं। रूल जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि इन तीनों साइलोज को आपस में आप लिंक नहीं कर सकते, मतलब इनको अलग ही रहना है, और ये अपने ही टॉपिक्स के साथ लिंक होंगे, किसी और साइलो के साथ इंटरसेक्ट आप इन्हें नहीं कर सकते। तो ये एक कंप्लीट हमारा साइलो स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम अपनी वेबसाइट के जो मेन टॉपिक है उसे सब टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने से क्या होता है, एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, और जिसे हम साइलो स्ट्रक्चर कहते हैं। एक साइलो है वो आपस में ही उसके आर्टिकल्स लिंक होंगे, ये वाला उसमें होगा, वो वाला इसमें होगा, लेकिन एक साइलो के आर्टिकल दूसरे साइलो के आर्टिकल्स के अंदर लिंक नहीं होंगे। मतलब एक प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर बन गया। यूजर को नेविगेट करने में भी आसानी होती है। मतलब यूजर आप देख सकता है कि इसके ये मेन टॉपिक्स हैं, फिर इसके नीचे ये सब टॉपिक्स हैं, तो वो नेविगेट करने में उसे आसानी होती है और इजीली आपके कंटेंट को ब्राउज कर लेता है। ये है इसका बेनिफिट, और इसे आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। और अब आपका सवाल होगा कि क्या हम इसे अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी एफिलिएट वेबसाइट है, कोई लैपटॉप्स के ऊपर है, बैकपैक के ऊपर है, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर है, उसको आप एज ए मेन टॉपिक रखें और उसके सब टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड कर दें, उनके साइलोस क्रिएट करें, उनको आपस में लिंक करें, साइलोस को होम पेज के साथ लिंक करें, होम पेज को साइलोस के साथ करें, जो कि आपकी एसईओ में आपकी बहुत हेल्प करेगा और आपके सारे पेजेस रैंक होंगे। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप इसे किसी भी नीश के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक ही साइलो की पोस्ट को उसी साइलो की दूसरी पोस्ट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? ज़्यादातर मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक पोस्ट के एंड में आप 2-3 लिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं। उसी साइलो की जो दूसरी पोस्ट होती हैं उनको नीचे आप ब्लॉग पोस्ट में लिंक कर सकते हैं, या फिर ऑब्वियसली अब एक ही साइलो की ये 2 पोस्ट हैं, तो ऑब्वियसली एक ही कैटेगरी की हैं और कंटेंट भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, तो इसके अंदर आपको बड़े ज़बरदस्त एंकर टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे जो उसी साइलो की दूसरी पोस्ट को रेफर कर रहे होंगे। तो उन लिंक्स को आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और उन एंकर्स को यूज़ करते हुए आप उसी साइलो की दूसरी पोस्ट को लिंक दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही अमेजिंग चीज़ है, और ये जो दूसरे साइलो को इंटरसेक्ट ना करने की बात है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि आपने खिचड़ी बना देनी है, एक साइलो की पोस्ट को दूसरे साइलो की पोस्ट से लिंक कर देना है। ये हमने डिवीजन इसीलिए की है, यानी 3 साइलोज में हमने डिवाइड इसीलिए कर दिया अपने कंटेंट को कि अब ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं और इनको आपस में हमने मिक्स नहीं करना और मिक्स लिंक्स नहीं करने। तो ये इसका रोल जो है वो आपने याद रखना है, और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट करें। लिंक देना तो अब आपको पता ही होगा, वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है और फिर लिंक पे क्लिक करना है और वहां पे लिंक डालना है, और मतलब ये तो आपको सब पता ही है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। पिलर पेज के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं कि पिलर पेज क्या भला है? तो पिलर पेज यार जिसके ऊपर ज़्यादा लिंक्स होते हैं स्टैटिक पेज के ऊपर, उसे हम पिलर पेज कहते हैं, और बहुत ज़्यादा लिंक से भर नहीं देना होता आपने, वरना वो जो एरर आपको आते हैं एडसेंस में भी और मुख्तलिफ जगह, वो क्वालिटी को ख़राब कर देता है और लो क्वालिटी कंटेंट कंसिडर होता है, या फिर गूगल समझता है कि इसने सिर्फ लिंकिंग करने के लिए ये कंटेंट क्रिएट किया है। तो मतलब ज़्यादा लिंक्स आपने नहीं देने होते, मैक्सिमम 2-3 एक्सटर्नल लिंक्स दें आप, और 4 से 5 तक आप दे सकते हैं इंटरनल लिंकिंग अपने एक ही आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल को। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और इसको मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने इसे भी अपनी लिस्ट में ऐड किया कि इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाते हैं। और अब आप आ जाएं जी मेरे ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर, तशरीफ़ ले आएँ। ये मेरा ब्लॉगिंग कोर्स है जिसको आप देख सकते हैं, और इसके अंदर 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अल्टीमेट एक ब्लॉगिंग कोर्स है, इसके अंदर एसईओ, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, हर चीज़ हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकली। आपको हर चीज़ करके बताइए मैंने। ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। ये आपका जो पूरा वर्क फ्लो उसको चेंज कर देगी और आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और ब्लॉगिंग को आप सीख सकते हैं। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, ग्रुप के अंदर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।